राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सेवदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकर्ण আমার संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दियाछि दबल दास तोमा प्रणमाय दास तोमा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्यमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा युक्त हूँ। सपार श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम जिसमें राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौर हरि की प्रमुख प्रमुख लीलाओं का संकलन है। ऐसे पावन ग्रंथ में हम श्रवण कर रहे हैं आदि खंड और उसका एकादश अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और उसमें भी आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। की कक्षा में हमने श्रवण किया था कि जो श्रीवास आदि जो चारों भाई हैं वे दिन भर अपने जो भी देह धारण के लिए आवश्यक है ऐसे कर्तव्यों को करते हैं और रात्रि भर कीर्तन करते हैं। तो जो उनके आसपास जो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं है भगवान के नाम में वे कहते हैं कि क्या है इन्होंने तुम्हारा सोना भी हराम कर रखा भाई। हाँ रात को सोने भी नहीं दे रहे। जरूरी इतना ऊंचे ऊंचे स्वर से गाना। धीरे धीरे कृष्ण बलिले की पुण्य न है नाचिले गाइले डाक छाड़िले की है। धीरे धीरे कृष्ण कहने से क्या पुण्य नहीं होता। नाचने गाने एवं ऊंचे स्वर से पुकारने से ही क्या पुण्य होता है। वे सब लोग इस प्रकार से उनपे कमेंट करते हैं कि अरे भैया क्या चीख चिल्ला के भक्ति होती है ऐसे नाचते गाते हल्ला मचाते। धीरे धीरे अगर ये कृष्ण बोलेंगे तो क्या पुण्य नहीं होगा। ए मत यत पाप पासंडीर गण देखी ले वैष्णवेरे करे कुकथन। इस प्रकार जितने पापी और पाखंडी थे वे किसी वैष्णव को देखते ही कटु वचन कहने लग जाते और जो भी अभक्त श्रेणी में है वे किसी भी भक्त को देखते तो तुरंत कमेंट पास करते हैं से कुछ न कुछ उन्हें सुनाते रहते हैं। सुनिया वैष्णव सब महा दुख पाए कृष्ण बलि सबे कांदिन ऊर्ध्वराय। कत दिन ए सब दुखेर हवे नाश जगत तेरे कृष्ण चंद्र करह प्रकाश। उनकी बातों को सुनकर सभी वैष्णव महा दुख पाते और सभी कृष्ण कृष्ण कहकर ऊंचे स्वर से क्रंदन करने लगते और प्रार्थना करते हे कृष्ण चंद्र
कितने दिन में हमारा यह दुख दूर होगा और कब आप इस संसार में प्रकट होंगे। और जो भी वो टोंटिंग करते हैं भक्त, उसको सुनकर वे सभी भक्त दुखी होते और दुखी होके क्या करेंगे? दुखावसाने त्विदमेव गेयम्। ऐसा तो नहीं उनसे झगड़ा करने चले जाएंगे, क्या है क्यों सुनाते रहते हो हमें, यहाँ बहुत सुनाते रहते हो। ठाकुर जी को ही पुकारते हैं कि ठाकुर जी हमारा जो ये कष्ट है ये कब दूर होगा, आप कब इस जगत में अवतीर्ण होंगे। सकल वैष्णव मिली अद्वैतेर स्थाने, पाषंडीर वचन करेन निवेदने। सभी वैष्णव मिलकर अद्वैताचार्य के घर जाकर उन पाखंडियों के वाक्यों से हुआ दुख निवेदन करते थे। जो ये गौड़ीय वैष्णव भक्ति है, इसका जो बेसिक है, बेसिक अगर ग्रंथ कहें तो उपदेशामृतम श्री रूप गोस्वामी जी ने जो दिया है। और बेसिक मतलब ये नहीं है कि बहुत ही हल्की इसमें जानकारी हो। बेसिक मीन्स जिसने इसको श्रवण कर लिया वो फिर यहाँ ठीक से टिक पाएगा। भक्तों का जो आपसी व्यवहार है उसमें जो हम श्लोक श्रवण करते हैं उपदेशामृतम का, हाँ, ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। भक्तों के मध्य ये 6 प्रकार के आदान प्रदान परम आवश्यक है। ददाति प्रतिग्रहणाति, कुछ देना कुछ लेना, ऐसा आपसी व्यवहार। और गुह्यमाख्याति पृच्छति, अपने हृदय की गुह्य बातें उनसे शेयर करना और उनकी पूछना। पर जो ये कनेक्शन है, जो ये हम सुन रहे हैं ना, इसका एप्लीकेबल फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसा ही नहीं है कि कोई भी हमें दिखाए ये भी भक्त है, इनसे ही लग जाए कहानी सुनाने में अपनी, ये इनसे पूछे। वो सजातीय की बात की गई यहाँ पे। सजातीय जो वैष्णव है, जो हमारे जैसा ही जिनका भी थिंकिंग प्रोसेस है, जो भक्ति में हमारे लेवल पे, उनसे इस प्रकार का। क्योंकि अगर हम नीचे वालों से कुछ चर्चा करें अपने से, तो वे तो उसको कहीं 10 जगह और गा देंगे, वो बात तो बिगड़ जाएगी। इधर उधर अगर गा दी जाएगी, थोड़ा सावधानी पूर्वक भी। लेकिन ये 6 व्यवहार परम आवश्यक है। गुह्यमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोज्यते च वा। प्रसाद उनको पवाना, प्रसाद उनके यहाँ पाना। आज ये सारे भक्त अद्वैताचार्य जी के यहाँ ये इकट्ठा होते और सब चर्चाएं सुनाते। अरे हमारे तो पड़ोसी है ना, उन्होंने तो बहुत परेशान कर रखा, रोज बोलते हैं क्या है तुम्हारा ड्रामाबाजी, इतने जोर जोर से तुम कीर्तन गाते हो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, सभी अपने अपने वहां पे दुखों को गाते हैं अद्वैताचार्य जी के घर पे। सुनिया अद्वैत है रुद्र अवतार, सहारे मुँह सब बलि करे हुंकार। और ये सब बातें सुनकर अद्वैत प्रभु रुद्र रूप धारण कर लेते और सब पाखंडियों का संहार करूंगा ऐसा कहकर हुंकार करते। बहुत ही क्रोध के आवेश में ऐसी गर्जना करते हैं अद्वैताचार्य। आसीते छे एई मोर प्रभु चक्रधर, देखी वाकी हया एई नदिया भीतर। और फिर कहते अद्वैताचार्य जी, देखो शीघ्र ही मेरे चक्रधारी प्रभु यहाँ आ रहे हैं, तुम सब फिर देखना इस नदिया में क्या क्या होता है। कराई मु कृष्ण सर्वा नयन गोचर, तबे से अद्वैत नाम कृष्णेर किंकर। मैं श्री कृष्ण को सबके नयन गोचर कराऊंगा, मैं सबके दृष्टि के सम्मुख लाऊंगा, तभी कृष्णदास मेरा अद्वैत नाम सार्थक होगा, तभी मेरा ये नाम सफल होगा, जब मैं प्रभु को स्वयं यहाँ उपस्थित कर दूं भक्तों के मध्य। आर दिन कत गिया थाक भाई सब, हे थाई देखी वा सब कृष्ण अनुभव। हे सब भाइयों सुनो, अब मन में और दुख न पाओ, तुम सब यही श्री कृष्ण का अनुभव करोगे। तुम ज्यादा चिंता मत करो, कुछ ही समय बाद तुम यही भगवान का स्वयं अनुभव करोगे। अद्वैतेर वाक्य सुनी माँ भागवत गण, दुख पासरिया सबे करे न कीर्तन। सभी वैष्णव अद्वैत प्रभु के वाक्य सुनकर दुख भूल गए और सभी श्री हरि संकीर्तन करने लगे।
उठिल कृष्णेर नाम परम मंगल, अद्वैत सहित सब हईला विभल। श्री कृष्ण नाम की परम मंगलमयी ध्वनि गूंज उठी और अद्वैत के साथ सभी प्रेम विवल हो गए। पाषंडीर वाक्य ज्वाला सब गेल दूर, ए मत पुलकित नवद्वीपपुर। सभी उस समय पाखंडियों की वाक्य ज्वाला भूल गए और नवद्वीपपुर आनंद में डूब गया। अध्ययन सुखे प्रभु विश्वम्भर राय, निरवधि जननीर आनंद बाढ़ाय। अध्ययन सुख में निरत रहकर प्रभु विश्वम्भर राय माता का निरंतर आनंद वर्धन करने लगे। हेन काले नवद्वीपे श्रीश्वरपुरी, आइले न अति अलक्षित वेश धरी। और जिस समय था इसी समय में श्री ईश्वरपुरी पाद जी गुप्त वेश धारण कर नवद्वीप में आ गए। भगवान जिस समय जिस धाम में लीला करते सभी भक्त वही अवस्थान करते हैं। ईश्वरपुरी जी भी आज नवद्वीप धाम में आए पर छिप करके अलक्षित भाव से आए हैं। कृष्ण रसे परम विह्वल महाशय, एकांत कृष्णेर प्रिया अति दयामय। ईश्वरपुरी कृष्ण रस में परम विभोर रहते थे एवं श्री कृष्ण के एकांत प्रिय भक्त और परम दयामय थे। तान वेशे ताने के चिन्हिते न पारे, दैवे गिया उठी लेन अद्वैत मंदिरे। उनको उस वेश में कोई भी पहचान न सका। वे दैव से अद्वैत प्रभु के घर पहुंच गए। जो ईश्वरपुरी जी जिस वेश में वहां आए हैं छिप करके कोई भी उन्हें उनके रूप में नहीं जान पा रहा। और वे कहाँ पे आए, ठहरे कहाँ पे, श्री अद्वैताचार्य जी के घर पे। क्यों? क्योंकि जो अद्वैताचार्य जी हैं वे माधवेंद्रपुरी पाद जी के कह सकते कृपा पात्र हैं। तो फिर वो अगर ठहरना ढूंढेंगे, जैसे अगर हम अपने एग्जाम्पल से भी लें, हमें कहीं जाना हो, हाँ, और हमें पता हो कि वहाँ हमारे साथ तीर्थ रहते हैं, मीन्स गुरु भ्राता गुरु बहन है, तो हम पहले उनसे ही कनेक्शन बांधेंगे कि अच्छा मैं ना यहाँ आने वाला हूँ या आया हूँ, तो आपके यहाँ थोड़ी रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। तो जो ईश्वरपुरी पाद जी अद्वैताचार्य जी के घर पे ही आए। ये खाने अद्वैत सेवा करे न बसिया, सन्मुखे बसीला बड़ संकुचित हैया। जिस स्थान पर श्री अद्वैत प्रभु से ठाकुर सेवा कर रहे थे वहां वे उनके सामने बड़े ही संकुचित भाव से बैठ गए। वैष्णवेर तेज वैष्णवे ते ना लुकाए, पुनः पुनः अद्वैत ताहन पाने चाहे। वैष्णव का जो तेज है वैष्णव से छिपा नहीं रहता, अतः बार बार अद्वैत प्रभु उनकी ओर देखने लगे। वे जहाँ पे ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं वहां बैठ गए ईश्वरपुरी जी, और बार बार अद्वैताचार्य जी इनको देखते, कुछ तो अलग है इनमें ऐसा। अद्वैत बोले न बाप तुम्ही कौन जन, वैष्णव सन्यासी तुम है न लाया मन। अद्वैत प्रभु ने कहा, हे प्रभु आपका परिचय क्या है? मेरे मन में ऐसा जान पड़ता है कि आप वैष्णव सन्यासी हैं। बोले न ईश्वरपुरी आमे शूद्राधम, देखी वारे आई लांग तुम्हारे चरण। ईश्वरपुरी ने दैन्य भाव से कहा, मैं शूद्राधम हूँ, आपके चरण दर्शन के लिए आया हूँ। वे दैन्य सूचक शब्दों में कहते, मैं सबसे अधम हूँ। बुझिया मुकुंद एक कृष्णेर चरित, गायते लागिला अति प्रेमेर सहित। और कल की कक्षा में जिन मुकुंद का हमने वर्णन सुना कि जब मुकुंद कीर्तन करते तो सारे भक्त भाव विभोर हो पड़ते हैं, क्योंकि जो कीर्तनिया है अगर भगवत सेवा के लिए गुरु वैष्णव सेवा के लिए गाएंगे तो अवश्य वो श्रोताओं के हृदय तक वो ध्वनि जाती उन्हें आकर्षित करती है। जो मुकुंद ऐसे ही भगवत प्रीति विधान के लिए गुरु वैष्णव प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं तो सभी वैष्णव के हृदय तक उनके जो भाव है वो पहुंचते हैं।
वैष्णव सम्मिलन दर्शन से मुकुंद प्रेम सहित श्री कृष्ण चरित्र विषयक एक गान करने लगे, भगवान का एक कह सकते कीर्तन गाने लगे। एई मात्र सुनिले न मुकुंदेर गीते, पड़िला ईश्वर पुरी ढली पृथ्वीते, नयनेर जले अंत नाहिक ताहान, पुनः पुनः बाड़े प्रेम धारार पयान। जो ही श्री ईश्वरपुरी ने मुकुंद का गान सुना, वे शुद्ध होकर धरती पर गिर पड़े। उनके नेत्रों से अश्रुपात का अंत नहीं हो रहा था तथा अश्रुधारा पुनः पुनः और वेगवान होती जा रही थी। जो मुकुंद हैं, उनके मुख से जब हरि कीर्तन सुना, ईश्वरपुरी पाजी जो इतने शुद्ध भक्त कैटेगरी के भक्त हैं, उनके नेत्रों से अश्रुपात प्रारंभ हो गया और निरंतर अश्रुपात होते जा रहा है। लगातार जो आंसुओं की धारा वो बढ़ती ही जा रही है। आस्ते व्यस्ते अद्वैत तुलिला निज कोले, सिंचित हाइल अंग नयन जले। अद्वैत प्रभु ने जैसे तैसे उन्हें आलिंगन कर अपने प्रेमाश्रुओं से सिंचित कर दिया। संवरण नहे प्रेम पुनः पुनः बाड़े, संतों से मुकुंद उच्च कर श्लोक पढ़े। पर जो उनकी जो मनोदशा है, अभी उनका कीर्तन सुनने के बाद वो ऐसी नहीं हो रही कि वो थोड़ी देर के लिए ऐसे हुआ था फटाफट से ऐसे हो गए, अच्छा ठीक है ठीक है। वे निरंतर उनका वो बढ़ते जा रहा है, जो प्रेम का प्राकट्य है, जो प्रेमाश्रु है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अद्वैताचार्य जी ने उन्हें गले से लगा लिया, उन्हें आलिंगन किया और उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से सिंचित किया। लेकिन फिर भी जो ईश्वरपुरी जी है, उनका वो संवरण नहीं कर पा रहे अपने भावों को, उनको समेट नहीं पा रहे और फिर से बाह्य दशा में नहीं आ पा रहे, वो और बढ़ते ही जा रहा है। तो जो मुकुंद हैं, उनको भी बड़ा आनंद हो रहा है। जब हम कोई वैष्णव सेवा, गुरु सेवा को इस प्रकार से करते हैं, तो उनको तो आनंद, वो उनकी कृपा है कि वे आनंदित हों, पर उससे रिफ्लेक्शन में जो सेवा करने वाले उनको भी अतिशय आनंद प्राप्त होता है। ऐसा ही जो मुकुंद है, उनका भी और आनंद बढ़ते जा रहा है, जो उनको इस प्रकार से देख के, और वे फिर उच्च स्वर से श्लोक पढ़ने लगे। देखिया वैष्णव सब प्रेमेरे विकार, अतुल आनंद मने जन्मिल सवार। सभी वैष्णवों के मन में उनके प्रेम विकार को देखकर अतुल आनंद हुआ, और जो उनका शुद्ध जो भाव देखा, एक तो हम जैसे प्राणी करते दिखावे वाला, और एक है शुद्धता का भाव। उनके इस प्रकार के शुद्ध भावों को देखकर जो भी वैष्णव जन वहां उपस्थित हैं, सबके हृदय में अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके, ऐसा महा आनंद उमड़ पड़ा। पाछे सबे चिनी लेन श्री ईश्वरपुरी, प्रेम देखी सबे संगे रे हरि हरि। बाद में सभी ने ईश्वरपुरी जी को पहचाना। उनका प्रेम देखकर सब हरि हरि स्मरण करने लगे, सब हरि हरि ध्वनि करने लगे। और वास्तव में ऐसा है भी, बहुत कठिन ये मार्ग है, या थोड़ा सा चलते हैं तो मान प्रतिष्ठा पद पैसा, स्त्री पुरुष अटेंशन सब फ्री में मिलने लग जाती है। पर कोई गुरु वैष्णव के पास अगर उसको पचाता जाए, उसको सेवा में लगाते जाए, तो धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करते जाए, तो गुरु वैष्णव की प्रसन्नता लायक अपने जीवन को बना भी सकते हैं, और वे कृपा करके प्रसन्नता व्यक्त भी करते हैं कोई कोई सेवाओं के बाद कि हाँ बहुत बढ़िया, और जो वो एक्सप्रेशन है ना बहुत बढ़िया वाला, फिर उससे जो आनंद उत्पन्न होता है, फिर वही प्रोत्साहन भी बनता है कि निरंतरता के साथ उसको आगे बढ़ा पाए। तो जो मुकुंद है, वो इतने प्रेम से कीर्तन करते हैं, सभी वैष्णव फिर उनको एक प्रकार से आशीर्वाद भी करते हैं, तो उनके हृदय में भी उस कीर्तन के बाद आनंद बढ़ता है। अगर वो केवल जनता को प्रसन्न करने वाला कीर्तन हो, तो उससे आनंद नहीं बढ़ेगा, आनंद चला जाएगा, उससे अहंकार आते जाएगा, और जहाँ अहंकार होगा आनंद नहीं होगा। वह ऐसे ईगो तो बढ़ेगा, देखा मैं इतना धुरंधर में इतना बढ़िया कीर्तन करता हूँ, ऐसे नचा पाता हूँ, पर आनंद गायब हो जाएगा।
और जहाँ हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा अपने महजनों का, तो हम उसको पचा पाएंगे, अहंकार नहीं आएगा मस्तिष्क में, आनंद को ले पाएंगे। दैव एक दिन प्रभु श्री गौर सुंदर, हरि बोल। एक श्लोक अभी थोड़ा छूट गई, एक प्यार छूट गई। ए मत ईश्वर पुरी नवद्वीप पुरे, अलक्षिते बुले न चिन्हिते के ह नारे। इस प्रकार ईश्वरपुरी अलक्षित रूप से नवद्वीप में विचरण करते रहे, कोई भी उन्हें पहचान न सका। और अभी भी केवल कुछ कुछ भक्त ही जानते कि ईश्वरपुरी है, और उन्होंने सब जगह प्रचार भी नहीं किया। ईश्वरपुरी जी छिप के रह रहे, अपनी पहचान बता के ऐसे महाराज बन के नहीं घूम रहे। वो देखिए ईश्वरपुरी जी आए हैं मायापुर धाम में, ऐसा ऐसा अलक्षित भाव से हैं, और ऐसे ही विचरण करते हैं संपूर्ण नवद्वीप में, कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। दैव एक दिन प्रभु श्री गौर सुंदर, पढ़ाइया आई से न आपनार घर। और दैव योग से एक दिन प्रभु श्री गौर सुंदर, जो निमाई है, वे पढ़ा के, विद्यार्थियों को पढ़ाई करवा के अपने घर आ रहे थे। पथे देखा हैल ईश्वर पुरी सने, भृत्य देखी प्रभु नमस्करिला आपने। अकस्मात अचानक से मार्ग में श्री ईश्वरपुरी के साथ मिलन हो गया। प्रभु ने अपना सेवक जानकर उन्हें नमस्कार किया। जो ईश्वरपुरी जी है, वे आगे भगवत लीला में उनके गुरुदेव का रोल प्ले करने वाले हैं, दीक्षा गुरु का रोल प्ले करने वाले, पर है तो भक्त ही उनके, भगवान के सेवक ही हैं। अलग अलग भावों की सेवाएं हैं, माता पिता होने की सेवा है, सखा होने की सेवा, जैसा हम सुनते ही आ रहे हैं कि बेसिक है 5 रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस, इनके अंतर्गत भगवान की सेवाएं की जाती हैं। पर वो अभिमान नहीं करते, हम तो दोस्त हैं जी इनके, अब कोई क्या कर लेगा। साथ साथ उनमें वो जो दास भाव है वो इंक्लूड रहता है। जैसे जैसे ऊपर के जो रस है उनमें प्रवेश भगवत कृपा, गुरु वैष्णव कृपा से प्राप्त होता है, निचले रस गायब नहीं हो जाते, वे भी इंक्लूडेड रहते हैं। कोई सखा है तो उनमें शांत भी है और दास्य रस भी है। कोई अगर वात्सल्य रस के जो भक्त हैं, उनमें फिर तीनों निचले रस भी रहते हैं, और मधुर रस में समस्त रसों का समावेश है। इसीलिए उसमें ही पूर्ण संतुष्टि भगवान की हो पाती है, क्योंकि उसमें सारे भाव इंक्लूड हैं। जो ईश्वरपुरी जी हैं, वे भी भगवान के सेवक हैं, नित्य सेवक। आज गौर सुंदर से उनकी रास्ते में भेंट हो गई, और निमाई ने उन्हें पहचान लिया अपने सनातन सेवक के रूप में, और उनको प्रणाम किया। अति अनिर्वचनीय ठाकुर सुंदर, सर्वमते सर्व विलक्षण गुणधर। ठाकुर श्री गौर सुंदर का स्वरूप अनिर्वचनीय सुंदर एवं सब प्रकार से सभी विलक्षण गुणों का आलय है। यद्यपि ताहन मर्म के नाही जाने, तथापि साध्वस करे देखी सर्वजने। यद्यपि उनके स्वरूप तत्व को कोई भी नहीं जानता है, तथापि सब लोग उनको देखकर आनंदित होते हैं। अभी जो गौर सुंदर है, उनको इस रूप में तो कोई नहीं जानता कि ये कलयुग पावना अवतार और ये भगवान ही आ गए, ऐसा। पर जो उनके गुण हैं, जो उनकी रूप माधुरी, वाणी माधुरी और विद्या का जो विलास, सारे गुणों के देखकर सभी उनको देखकर आनंदित रहते हैं। चाहे न ईश्वर पुरी प्रभुर शरीर, सिद्ध पुरुषेर प्राय परम गंभीर। ईश्वरपुरी ने प्रभु की ओर देखकर उन्हें सिद्ध पुरुष के समान परम गंभीर देखा। और जैसा हम श्रवण करते हैं, हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में जिस प्रकार की भावनाएं होती हैं, वे भगवान को भी वैसा ही देखते हैं। आज के समय में भी ऐसा ही कुछ लोग कृष्ण को केवल चोर के रूप में देखते हैं, कुछ वस्त्र चोर के रूप में देखते हैं, और कुछ छलिया के रूप में देखते हैं, कुछ देखते हैं अधार्मिक व्यक्ति के रूप में, भैया कर्ण को ऐसे मारा था, दुर्योधन ऐसे मरवाया था, ऐसा ऐसा। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
जो गौर सुंदर है उनके बारे में भी हमने श्रवण किया कि अलग अलग भावना वाले मनुष्यों को अलग अलग प्रकार से दिखते हैं। नारियां उनको कामदेव के रूप में देखती हैं और जो पुरुष वर्ग हैं उनमें से जिन जिन के जैसे भाव हैं और जो कह सकते हैं अधार्मिक लोग हैं वो उनको यमराज के रूप में देखते हैं और जो वैष्णव जन है उन्हें एक भक्त के रूप में दर्शन करते हैं। ईश्वरपुरी जी ने जब आप आज प्रभु का दर्शन किया उन्हें देखकर वे उन्हें सिद्ध पुरुषों के समान परम गंभीर लगे। उन्हें नहीं लगा निमाई को देख के बड़ा ही चंचल सा बालक है ऐसा वैसा, उन्हें वे धीर गंभीर लगे। जिज्ञासे न तोमार की नाम विप्रवर की पुंथी पढ़ाओ पढ़ कौन स्थाने घर। और ईश्वरपुरी जी ने जब उनको देखा तो उनसे प्रश्न किया, पूछा, हे विप्रवर, हे पंडित जी आपका क्या नाम है, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो और पढ़ाते हो, आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है और आप क्या क्या पढ़ते हो क्या पढ़ाते हो, आपका घर कहाँ पे है। शेषे सबे बलि लेन निमाई पंडित तुम से बलिया बड़ हैला हर्षित। उन्होंने उन्होंने केवल यही कहा, मैं निमाई पंडित हूँ। तब श्री ईश्वर पुरीपाद ने हर्षित होकर कहा, परम प्रसन्न होकर कहा, आप वही हो। भिक्षा निमंत्रण प्रभु करी लेन ताने महादरे ग्रहे लई चलीला अपने। अभी जो महाप्रभु हैं जो निमाई हैं वे ग्रस्त लीला में हैं। लक्ष्मी प्रिया देवी से अब उनका विवाह संपन्न हो चुका है। तब प्रभु ने उनको भोजन करने का निमंत्रण दिया। एक भक्त को देखकर पहला क्या कर सकते हैं सेवा, क्या प्रसाद पाने आना, और स्वयं उनको बड़े आदर पूर्वक अपने घर में ले आए। कृष्णेर नैवेद्य सची करी लेन गिया भिक्षा करे विष्णु गृह बसिला सिया। माता सची ने कृष्ण नैवेद्य तैयार किया तथा श्री पुरीपाद भोजन करके श्री विष्णु गृह में जाकर बैठ गए। सची मैया ने नैवेद्य बनाया, प्रसाद पवाया और फिर वे जो ठाकुर जी का कक्ष है वहां बैठ गए। कृष्णेर प्रस्ताव सब कहिते लागिला कहिते कृष्णेर कथा अवश्य हईला। श्री ईश्वर पुरीपाद कृष्ण कथा कीर्तन करने लगे एवं कृष्ण कथा कहते कहते प्रेमाविष्ट हो गए। ईश्वर पुरीपाद जी क्या करेंगे, वो क्या पूछेंगे, और निमाई कितना कमा लेते हो, कैसे कैसे तुम्हारी इनकम है, सब ठीक ठाक है कि नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं कहेंगे। उन्होंने उनको कृष्ण चर्चा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण की कथा और कीर्तन को सुनाने लगे। भगवान का गुणगान करते करते वे प्रेमाविष्ट हो गए। क्योंकि जैसे श्रोता उसका भी बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन आता है वक्ता में, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। जिस प्रकार के श्रोता की कैटेगरी है आगे, वक्ता के मन में उस प्रकार से भी भावनाएं आती हैं। आज साक्षात जो जगत गुरु श्री गौर सुंदर सामने बैठे हैं, आज भक्त शिरोमणि गौर सुंदर के सम्मुख ईश्वर पुरीपाद जी कथा कहते कहते प्रेमाविष्ट हो जाते। अपूर्व प्रेमेर धारा देखिया संतोष ना प्रकाशे आप न लोकेर दीन दोष। उनकी अपूर्व प्रेमाश्रु धारा देखकर प्रभु को बड़ा संतोष हुआ, परंतु लोगों के दुर्भाग्य के कारण अपने भाव को प्रकाशित नहीं किया। जो गौर सुंदर हैं, जब उन्होंने उनके ऐसे प्रेमाविष्ट भावों को देखा, उनके मन में भी ऐसी तरंगे उठ रही हैं, फिर भी संवरण करते अपनी भावों को छिपाते हैं, क्योंकि अभी जो आसपास है वो इस कैटेगरी के नहीं है, इनके सम्मुख अभी प्रदर्शन किया जाए भावों का। मासकत गोपीनाथ आचार्य घरे रहिला ईश्वरपुरी नवद्वीप पुरे। ईश्वरपुरी नवद्वीप में कई महीने श्री गोपीनाथ आचार्य के घर में रहे। जो गोपीनाथ आचार्य हैं उनके घर में ईश्वरपुरी जी कई महीनों तक वहीं रहे।
वही सब पर कृपा की। सबे बड़ उल्लसित देखिते ताहाने, प्रभु देखिते नित्य चले न आपने। उनके दर्शन करने के लिए सभी लोग बड़े उत्सुक रहते। प्रभु भी प्रतिदिन उनके दर्शन करने हेतु जाते थे। सभी भक्त रोज उनके पास जाते कथा कीर्तन सुनने और निमाई भी जाते। गदाधर पंडितेर देखी प्रेम जल, बड़ प्रीत बासे ताने वैष्णव सकल। गदाधर पंडित के प्रेमाश्रुओं को देखकर सभी वैष्णव उनसे बहुत प्रेम करते थे। और जो गदाधर पंडित हैं, जो श्रीमती राधिका का स्पेशलाइजेस, जो कलयुग में अवतार है, राधा रानी अगर अलग से तो गदाधर पंडित के रूप में है और पुरुष शरीर में है, किंतु श्रीमती राधिका रानी का ही अवतार है। सो जो गदाधर पंडित हैं, जो उनके प्रेम विकार हैं, जो उनके प्रेमाश्रु हैं, जो दिखाने के लिए नहीं है कि कोई देखे और फोटो मेरी भेज दे सोशल मीडिया की मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ। से गदाधर पंडित के जो प्रेमाश्रु हैं, उनको देखकर सभी वैष्णव से परम प्रेम करते हैं। शिशु है ते संसारे विरक्त बड़ मने, ईश्वर पुरी हो स्नेह करे न ताहने। गदाधर का मन शिशुकाल से ही संसार से अति विरक्त था। ईश्वरपुरी भी उनसे बहुत स्नेह करते थे। जैसा हम श्रवण भी करते हैं कि पूत के पांव पालने से ही देखे जाते हैं। गदाधर बचपन से ही विरक्त स्वभाव वाले हैं। भगवद विषय को जो वस्तु है उनमें ही उनकी अनुरक्ति है, उसके अतिरिक्त कहीं अनुरक्ति नहीं है। चलिए, आज के इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।